आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान भारती कक्षा 7। ये विज्ञान की कार्य पुस्तिका है, अभ्यास कार्य पुस्तिका है ये। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पाठ इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य व रोग। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनसे पाए जाने वाले पोषक तत्वों के अनुसार उनके समूह में लिखिए। तो अब हम देखते हैं कि इसमें आलू, चावल, गन्ना, दाल, घी, दूध, मांस, अंडा, मछली, तेल, सोयाबीन, चुकंदर, चीनी, इतनी चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें हमको इनको समूह में देखना है कि किसमें प्रोटीन पाई जाती है, किसमें कार्बोहाइड्रेट और किसमें वसा पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारी दाल में होती है, दूध में होती है, मांस में होती है, अंडा, मछली, सोयाबीन। तो इस तरह से हम प्रोटीन वाले में जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पोषक तत्व पाया जाता है, तो उसमें हम लिख देंगे। और इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है आलू, चावल, गन्ना, चुकंदर और चीनी में पाया जाता है। इसके बाद वसा जो है घी और तेल में पाया जाता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है कि चित्र में दिए गए खाद्य पदार्थ पौधे का कौन सा भाग है, लिखिए। तो इसमें ये आलू दिखाया गया है, तो आलू तना होता है, तो ये तना है। फूल गोभी ये फूल है, और ये मटर की फली दिखाई गई है, और बीज भी उसमें से निकले हुए दिखाए गए हैं। फली है और बीज दोनों है, तो इसको हम फल या बीज लिख सकते हैं। इसके बाद ये जड़ दिखाई गई है, मूली की जड़ दिखाई गई, तो इसमें हम जड़ लिख देंगे। और इसमें ये पालक की पत्ती दिखाई गई है, तो इसमें हम पत्ती लिख देंगे, ये पत्ती दिखाई गई है चित्र में। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3 कि ईस्ट या खमीर का प्रयोग होता है। तो कहाँ होता है। नंबर ए में डबल रोटी बनाने में, नंबर बी ब्रेड बनाने में, और नंबर सी जलेबी बनाने में, और डी है सभी में। तो हम देखते हैं कि ईस्ट या खमीर का प्रयोग जो है डबल रोटी बनाने में होता है, ब्रेड बनाने में होता है, जलेबी बनाने में होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए पहले इनकी खमीर उठाई जाती है। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4। अचार कई दिनों तक खराब नहीं होता है। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम पोटेशियम मेटाबाइट सल्फेट का प्रयोग करते हैं। सिरका को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, तो इसमें एसिटिक एसिड लिख सकते हैं। और ये सोडियम बेंजोएट होता है। सिरका और ब्रैकेट में हम एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5 कि बाजार से मिलने वाले डिब्बाबंद यानी जो प्रिजर्व्ड खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो आजकल बाजार में सभी चीज़ें लगभग डिब्बाबंद आती हैं, जैसे दही है, पनीर है, मटर है, चिप्स है, नमकीन है, बिस्किट है आदि हमने लगा दिया। इसमें आपको जो भी जोड़ना है इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 6 कि गीता ने नमी युक्त गेहूं को थैले में रख दिया। कुछ दिनों बाद गेहूं के दानों में फफूंदी लग गई। आपके अनुसार गेहूं को फफूंदी लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो नंबर ए में दिया गया है, पहला बिंदु दिया गया है, कथन 1 दिया गया है कि धूप में फैलाकर सुखाने से, और कथन 2 दिया है डिब्बे में रख कर। तो अब इसमें हम देखते हैं कि धूप में फैलाकर सुखाने से उसकी फफूंदी हटाई जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। तो इसमें हमारा ये कथन 1 सही है। सुखाकर हम डिब्बे में रख सकते हैं, लेकिन पहले हमको उसको सुखाना पड़ेगा। अब इसके बाद है क्योंकि प्रश्न में इन्होंने पूछा कि गेहूं को फफूंदी लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, तो धूप में सुखाकर ही बचाया जा सकता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 की निम्नलिखित रोगों के नाम में से संचारी रोग एवं असंचारी रोग छांटकर लिखिए। अब ये संचारी रोग में दिया गया, ये संचारी और संचारी कुछ रोगों के नाम दिया गया है, तो इनमें से हमें अलग करना है। हैजा, कैंसर, डायबिटीज़ और मलेरिया, चेचक, टीबी। तो इसमें हम देखते हैं कि संचारी रोग कौन से हैं। हैजा है, चेचक है, टीबी है, और असंचारी रोग में कैंसर, डायबिटीज़ और मलेरिया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांटकर
निर्धारित स्थान पर लिखिए। हैजा, डायरिया, मलेरिया, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू। तो वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? चेचक, इन्फ्लुएंजा ये वायु द्वारा फैलता है। इसके बाद है जल द्वारा डायरिया और हैजा होता है। इसके बाद रक्त के द्वारा मलेरिया और डेंगू होता है। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 9। सामान्यतः कुछ बीमारियां जैसे उल्टी, दस्त आदि के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी, निर्जलीकरण हो जाता है, जिसको पूरा करने के लिए हमें ORS की घोल की आवश्यकता होती है। इस ORS घोल को बनाने के लिए नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से उपयुक्त पदार्थों का चयन कीजिए। तो हम जानते हैं कि ORS घोल में नींबू, पानी और चीनी रहता है, नमक रहता है, चीनी, नमक और पानी रहता है। तो हम ORS के घोल में क्या क्या, हमें ORS के घोल अगर हमें बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? चीनी मिलाएंगे उसमें, और नमक मिलाएंगे और पानी मिलाएंगे, और इन तीनों को मिला करके हम ORS का घोल बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 10। कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय लिखिए। तो इसमें बचाव का सबसे मेन उपाय तो मास्क पहनना है। नंबर 2 है सामाजिक दूरी का पालन करना, यानी सामाजिक दूरी बनाए रखना। और नंबर 2 है योग करना। और नंबर 4 है कोरोना का टीका लगवाना। और नंबर 5 है नियमित हाथ धोना, यानी लगातार थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ धोते रहना, या कुछ खाने से पहले या शौच के बाद जो है साबुन से हाथ धोना। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित रोग के रोगाणुओं के नाम लिखिए। अब इसमें कुछ ये रोगाणुओं के नाम दिए हैं, ये रोगों के नाम दिए हैं। चेचक जो है वेरियोला वायरस से फैलता है, ये रोगाणु है। यानी जब पूछा जाए कि चेचक का रोगाणु कौन है, तो ये है चेचक का रोगाणु है वेरियोला वायरस। इसके बाद है जुकाम जो है राइनो वायरस से होता है। और डेंगू एडीज इजिप्टी से होता है, ये इसमें दिए गए हैं। और इसके बाद हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी से होता है। प्लेग पास्चुएरला पेस्टिस से होता है, ये रोगाणु का नाम है। इसके बाद कोरोना जो है नोवल कोरोना वायरस से होता है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 12 कि निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चेचक संक्रामक रोग नहीं है, तो हम इसमें ये गलत का निशान लगा देंगे, क्योंकि चेचक जो है संक्रामक रोग है। उबालना एक परीक्षण विधि है, तो ये सही है। इसके बाद आता है कि असंचारी रोग वायु द्वारा फैलता है, ये गलत है। इसके बाद है डायरिया रोग दूषित जल एवं भोजन के द्वारा फैलता है, ये सही है। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।